हाय एवरीवन, वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल इको इको चटल बाय चैनल। अपने क्या मैथ की शॉर्टकट ट्रिक चल रही थी, उसके अंतर्गत मैंने बहुत सारे सवाल बता दिए थे। स्क्वायर और क्यूब कैसे निकालते ये भी सिखा दिया था। उसमें अपने कहां तक प्लस माइनस और मल्टीप्लाई हो गया था। आज डिवाइड है तो पहले मैं इससे पहले प्लस माइनस और मल्टीप्लाई का एक सवाल करके बता देती हूँ। उसके बाद अपन क्या करेंगे, डिवाइड सीखेंगे। तो सबसे पहले मैंने बड़े बड़े सवाल भी बताए थे कल। 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस कोष्टक 3 मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई में ये बड़ा वाला कोष्टक कर दूं और ये छोटा वाला कोष्टक। स्क्वायर 2 माइनस 2 का स्क्वायर कोष्टक बंद 3 प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। इस सवाल का करना था। ये सवाल में मैंने क्या किया है, आज एक और ऐड कर दिया। कल तक जो मैंने सिखाया था उसमें क्या था, सिर्फ इतना ही था स्क्वायर, ये नहीं था। यहाँ पर ना 2 की जगह 3 कर देना ताकि तुम्हारा थोड़ा सा हार्ड पड़ जाए। 2 की जगह क्या 3 कर देना आगे, ठीक है। करो इसको, ट्राई करो एक बार, फिर मैं बताती हूँ। सबसे पहले क्या करना है, इसको सॉल्व करना। ये जो क्वेश्चन दिख रहा है उसको सॉल्व करना, और जहां स्क्वायर है वो सॉल्व कर सकते हो तुम लोग। उसके बाद इसको सॉल्व करना तो इजी होगा। अगर तुम सब साथ में मिक्स करके है ना सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो वो गलत हो जाएगा। जैसे तुम लोगों ने यहाँ पर कर दिया कि इनको जोड़ दिया ये स्क्वायर निकाल के, बट यहाँ पर तो इसका मल्टीप्लाई हो रहा है। जो आंसर आएगा इस कोष्टक का उसका तो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो तुम्हारा वो सवाल गलत होगा या नहीं होगा, गलत हो जाएगा। तो इसलिए तुम्हें इस तरीके से करना है कि पहले अंदर वाला सॉल्व करना है फिर बाहर वाला सॉल्व करना है। तो मैं बता दूं, जिसके हो गया मैं उसके लिए एक और सवाल दे रही हूँ, वो कर लेना। इसी टाइप का है सेकंड सवाल। 4 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब माइनस 3 बड़ा वाला कोष्टक 3 का स्क्वायर कोष्टक 3 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब प्लस यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, ठीक है। प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर करो उसको। जिसके ये वाला सवाल हो गया उसको ये सॉल्व करना। देखो अब आंसर 3 माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 4 लिख दो। प्लस कोष्टक बड़ा वाला 3 का 3 कोष्टक 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 कोष्टक बंद, फिर 3 फिर 4 का स्क्वायर कितना होता है 8 16, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब कैसा होगा 8 होगा। कितना होगा 8 होगा। उसके बाद देखो 3 माइनस 4 प्लस कोष्टक 3 कोष्टक 9 में से 4 गए तो 5 3 प्लस 16 माइनस 8। उसके बाद 3 माइनस 4 प्लस 4 का 5 का पारा 3 का गुना 15 का गुना वापस से 3 से करना है। 15 का मल्टीप्लाई कैसे, देखो ये 15 कोष्टक में है अभी, तो ये 3 है अभी भी, तो इसको वापस से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। 3 माइनस 4 प्लस 45, इसका मल्टीप्लाई किया गया तो 45 प्लस 16 माइनस 8। अब जो कट रहा है उसको काट दो, मतलब जो माइनस हो रहा है उसको माइनस करो और जो प्लस हो रहा है उसको प्लस कर दो। तो सबसे पहले देखो यहां से 4 में से 3 गए तो 1 माइनस का प्लस 45 और 16 में से 8 गए तो 8 प्लस के। अब यहां पर एक और जाएगा या नहीं जाएगा, तो मैंने 44 प्लस 8 तो कितने हो गए 52। आंसर कितना है 52। ये इसमें माइनस कर दिया, उसके बाद मैंने इसमें 44 आया, 44 में 8 जोड़ दी तो कितना है 52। जिसके भी 52 आंसर आया है वो एकदम करेक्ट है। सबसे पहले अपन ने यहाँ पर क्या किया, इसको सॉल्व किया। ये जो 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर था इन दोनों को सॉल्व किया, फिर इसका है ना क्या आया 9 और 4 आया, फिर उसको माइनस किया 9 और 4 को 5 आया। उसके बाद
ये 3 का मल्टीप्लाई 5 से किया तो 15 और फिर ये था, तो यहाँ पर जब मैंने तुम लोगों को पहले बता के रखा कोष्टक और उसके बाद जैसे संख्या हो और कोई निशान नहीं देके रखा हो तब मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद अपन ने क्या किया, 15 और 3 का मल्टीप्लाई किया 45। फिर आगे क्या किया, जो कट रहा था मतलब जो माइनस हो रहा था उनको माइनस कर दिया, जो प्लस हो रहे थे उनको प्लस कर दिया, सीधा कितना आंसर आया 52। नेक्स्ट ऐसा ही है सेम ये भी, इसके अंतर्गत क्या है 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 2 का स्क्वायर 8 माइनस 3 कोष्टक, 2 का स्क्वायर कितना होता है, सॉरी 3 का स्क्वायर कितना 6 9 सॉरी 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का क्यूब 8 कोष्टक 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया। अब क्या करना है 60 प्लस 88 प्लस माइनस 3 कोष्टक 9 9 में से 8 गया तो 1 कोष्टक 1 8 9 प्लस में माइनस में, उसके बाद 16 प्लस 8 प्लस, अब क्या करना है इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 3 कोष्टक 9, 1 का मल्टीप्लाई 9 से करो या 9 का मल्टीप्लाई 1 से करो तो 9 ही आने वाला आंसर, प्लस 9 माइनस 9, उसके बाद 16 के बाद वापस से 8, अब 3 का मल्टीप्लाई 8 बोलो या 8 का मल्टीप्लाई 3 बोलो 27 प्लस 9 माइनस 9, अब क्या करना है जो माइनस वाले हैं उनको घटाना है, जो प्लस वाले हैं उनको क्या करना है जोड़ दो, तो ये देखो ये माइनस और ये प्लस है, ये दोनों कट गए 9 से 9 गए, प्लस 9 में से माइनस 9 गए तो 0 आ गया यहाँ पर। अब क्या है ये दोनों प्लस हो रहे हैं और ये 27 क्या है माइनस हो रहे हैं, 27 माइनस होंगे तो मैंने इन दोनों को क्या कर दिया 16 और 8 को प्लस कर दिया, 16 और 8 को प्लस किया तो कितने आ रहे 4 1 2 24 और 27 माइनस 27 है तो मैंने इसको किया, तो अब क्या करना है 24 में से 27 गया तो कितने है 3 माइनस क्या है कितने माइनस के 3 है, कैसे माइनस की संख्या क्या है बड़ी है इसमें, समझ में आ गया, समझ में आ गया क्या क्या किया अपन ने यहाँ पे क्या किया स्क्वायर निकाला, पहले स्क्वायर निकालने के बाद इन दोनों को सॉल्व किया, फिर माइनस किया, फिर जो माइनस हो रहे थे उनको माइनस कर दिया और जो प्लस हो रहे थे उनको प्लस कर दिया, यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है माइनस का 3 आ रहा है, तो हो गया इतना दोनों को, अब मैं हटा रही हूँ, स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा तुम लोगों ने। अब तो डिवाइड बता दी, अब डिवाइड ध्यान से समझना नहीं तो तुम लोगों को ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अभी तो इस टाइप वाले सवाल में बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो तुम्हारे बाकी है, अभी तक शुरू ही नहीं हुए, अभी यही नहीं समझ में आएंगे तो आगे कैसे समझ में आएगा तुम लोगों को। इसमें फर्स्ट सवाल बता रही हूं मैं तुम लोगों को, 5 का स्क्वायर, पहले यू करते सीधा अपन माइनस कर, पहले डिवाइड, नॉर्मल डिवाइड बता देती हूँ मैं तुम लोगों को। अगर इस तरीके से डिवाइड दे दिया तो तुम लोग क्या करोगे 5 का डिवाइड किससे करोगे 25 से, तो कितना आया 5 के टेबल में 25 आते हैं, कितनी बार आते हैं 5 बार आते हैं, तो ये आंसर कितना आ गया 5 आ गया। और जिसको नहीं आता वो देख लो, ऐसे किया ये वाला हमेशा आगे जाता है और ये वाला पीछे जाता है 25, तो ऐसे डिवाइड किया तो 25 कितनी बार आया 5 बार आया, तो इसको ये डिवाइड कर दिया तो 0 0। अब हर डिवाइड ऐसे ही होगा, ये वाली जो संख्या होगी पीछे वाली वो कहाँ जाएगी आगे और ये वाली बीच में आएगी और जो आंसर आएगा वो पीछे आएगा, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है तो तुम लोग को ध्यान रखनी। इसी में नेक्स्ट सवाल देखते हो, मैंने लिखा, अब बराबर देखना तुम, अब जो लिखा ना ध्यान से देखना, मैंने लिखा है यहाँ पर 8 का स्क्वायर डिवाइड, क्या लिखा है 8 का स्क्वायर डिवाइड 4, क्या लिखा 4। अब इसको कैसे करूंगी मैं, सबसे पहले इसको करने के लिए मेरे को क्या 8 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, आंसर 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 डिवाइड 4, अब 4 का डिवाइड मेरे को 6 से करना है, अगर मैं सीधा करूं मैं मेरे हिसाब से करूं तो यहाँ पर कितना 1 2 24 आता है, कितनी बार आता है 24, कितनी बार आता है
6 बार आएगा। कितनी बार आएगा? 6 बार। कैसे आया देखो, 1 4, 6 की टेबल 4 की टेबल में 6 आते नहीं आते, तो 6 से कम क्या आता है? 4 ही आता है, तो इसको माइनस किया, 6 में से 4 गया तो 2 और 4 और उतरा तो 6 बार आता है 24। खत्म। समझ में आया क्या किया? पहले जो स्क्वायर था वो स्क्वायर निकाला और उसके बाद ये कर लिया। सीधा भी चाहो तो कर सकते हो तुम लोग। थर्ड एक और एग्जाम्पल बता देती हूँ मैं। 9 का स्क्वायर, सॉरी हाँ 9 का स्क्वायर माइनस 3, सॉरी डिवाइड 3। अब इसको करो। ऐसे ही क्यूब के साथ भी कर सकते हैं। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 डिवाइड 3। अब इसको सीधा किया मैंने तो कितना आएगा? 6 2 बार और फिर 6 में से ऐड किया तो 2 बचे 21। 21 कितनी बार आ रहा है? 7 बार। तो कितनी बार? 27 बार गया। देख लो करके। 87 डिवाइड 3 कितनी बार? 2 बार। 6 8 में से 6 गया तो 2 1 तो 7 27। समझ में आ गया? अब मैं आगे बताते हैं। जिसने स्क्रीनशॉट नहीं लिया वो ले लेना। ये समझ में आएगा तुम लोग आगे इजीली कर लेंगे, इसलिए मेरे को सबसे पहले ये चीज समझानी पड़ रही है। नेक्स्ट सवाल ध्यान से देखना। क्या लिखा मैंने? फोर्थ सवाल क्या है? 5 का क्यूब डिवाइड 5। फिफ्थ सवाल 2 का क्यूब माइनस, सॉरी डिवाइड 2 6 है। 4 का क्यूब डिवाइड 4। करो इसको, इन तीनों को करो। एक बार तुम करो फिर मैं बता दूं। हो गया होगा। फर्स्ट सवाल बता देती हूँ मैं। 5 का क्यूब का मतलब क्या होता है वो तो पता ही है। 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करना। तो 5 का मल्टीप्लाई मैंने 3 से की, मतलब 3 बार किया। 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 तो कितना है? 125 डिवाइड 5। अब क्या करना है? मुझे इसका भाग लगाना। भाग लगाया तो मेरे 2 और 5 25 है। कैसा है तुम लोग करके देख लो। 5 12। अब 12 आता है नहीं आता तो क्या किया मैंने? 2 बार 10 आया तो लिया। 2 में से 0 गए तो 2 और 1 में से 1 गया तो 0। 5 उतरे तो 5 25 बार। तो मेरा क्या है? 25 आया कि है। सम भाई यहाँ पे 3 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है और डिवाइड 2 तो यहाँ पर कितना होगा? ये तो पता ही है, सीधा 4 आया। अब 4 का क्यूब कितना होता है? 4 का क्यूब कितना होता है? 64। 64 का डिवाइड मुझे 4 से करना है तो कितना आएगा? 1 बार और 2। 24 कितनी बार है? 6 बार। तो कितना है? 16 आंसर है। इस तरीके से करके देख लेना अगर नहीं आता हो तो। अब आगे चलते हैं इसी को लेके। अब मैं सवाल में प्लस और पहले प्लस ऐड कर रही हूँ फिर उसके बाद माइनस ऐड करूंगी। इसी तरीके से अपन सवाल बढ़ाएंगे। अभी तक जो सवाल चल रहा था उसमें क्या था? सिर्फ मैंने डिवाइड दिखाया तुम लोगों को। अब मैं एक प्लस बढ़ाऊंगी, एक सवाल प्लस का करेंगे, फिर एक माइनस का, फिर मल्टीप्लाई का, फिर डिवाइड। डिवाइड के 2 सवाल मिक्सअप कर लेंगे तुम लोगों को आ जाएगा। सवाल क्या है? फर्स्ट 5 का स्क्वायर डिवाइड 3 प्लस 2। नेक्स्ट सवाल है 13 का स्क्वायर डिवाइड 3 प्लस 2। करो इन दोनों को। कुछ आता है तुम लोगों को? कराओ फर्स्ट सवाल। अगर जिसको ये आता है और ये कर रहा हो उसके बाद सीधा ये करने बैठ जाना और इसका आंसर चेक कर लेना। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 का स्क्वायर होता है 25। फिर 3 डिवाइड फिर 2। अब सबसे पहले मैंने तुम लोगों को ये नॉर्मल चीजें बताई थी। तब क्या बताया था?
सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं, डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस या माइनस, दोनों में से जो भी कर सकते हैं वो करेंगे। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइड सॉल्व करेंगे, पहले प्लस करेंगे, पहले डिवाइड सॉल्व करेंगे। 3 की टेबल में 25 आता है, 3 की टेबल में 25 नहीं आता, क्या आता है, नहीं आता ना, 24 आता है, 24 ही आता ना। 3 की टेबल में 24 आता है, कितनी बार आता है 24, 8 बार आता है, तो मैंने 8 लिखा। इसमें से कितना बचा है, 1 बचा, तो मैंने क्या किया, पॉइंट लगाया, पॉइंट लगाने के बाद संख्या क्या उतरी, 0 उतरे, तो 10 आता है, नहीं आता, 9 आता, 3 बार, वापस से यहाँ 9 एक माइनस हुआ तो 1 बचा, 10 तो 3, 8.333 प्लस 2 कैसा आया मैं बताती हूँ। देखो 3 का डिवाइड किया मैंने 25 से, तो कितना है, 25 आता है, नहीं आता, 24 तो आता है, कितनी बार आता है 24, 8 बार आता है, तो मैंने ये माइनस किया, 1 बचा 1। अब मैंने क्या किया, पॉइंट उतारा, जब संख्या खत्म हो जाती है और अपन को आगे डिवाइड करना होता है तो पॉइंट लगाते हैं। 0 10 आते हैं, 3 के टेबल में नहीं आते, तो उससे कम क्या आता है, 9 आते हैं, कितनी बार आते हैं, 3 बार, 1 वापस से 0, उसके बाद वापस से 9 और 3, तो मैंने क्या लगाया 8333, ऐसे ही आता रहेगा, 333 ही आने वाला आंसर, तो इसलिए मैंने आगे नहीं लगाया। अब क्या करा मैंने, 2 और 8 कितने हुए, 10.333। अब ये पॉइंट वाली जोड़ी में तुम लोगों को सिखाइए पहले, बट एक बार वापस बता देते कैसे होगी। ये जो पॉइंट वाली जोड़ है उसके अंतर्गत क्या है, देखो जब भी इसे लिखते हैं 8.33, तो इसको ऐसे, और यहाँ पर पीछे कोई संख्या नहीं देकर रखी है तो इसको इसके साथ ही लिखेंगे, और नहीं है वहां पे क्या 0 0 लगा दो तुम्हारे हिसाब से, अगर नहीं लगाने, अगर तुम लोगों को सीधा आता है तो वैसा ही लिख दो। आ गया 3 0 10। एक और देखिए ऐसी पॉइंट वाली जोड़ जिसमें 3 4 2 प्लस 3 4 2 प्लस 3 5 6.333, इसको कर लो ताकि तुम्हारे सारे डाउट, यहाँ पे 4 भी लगा रही हूँ, सारे डाउट क्लियर हो जाए। जो थोड़े बहुत डाउट है तुम्हारा ये किस तरीके से हुआ, हमें जोड़ समझ में नहीं आई, उनका ये डाउट क्लियर होते ही सारा समझ में आ जाएगा। बता दूं मैं, सबसे पहले तो अगर सीधे तरीके से करते हैं, पहले सीधे तरीके से करके बता देती हूँ। लास्ट में देखो यहाँ पर 2 संख्या है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर कितनी है, 3 है, तो ये 2 तो वैसी की वैसी आएंगी, 3 4। अब क्या है, 3 है और यहाँ पर कितनी है, 2 है, 3 और 2 5, अब यहाँ पर कितना 3 और यहाँ पर कितने हैं 2, 3 और 2 5, 5 और 4 9 पॉइंट, यहाँ पर कितना 6, 6 के बाद ये 4 10, 10 और 3 30, हासिल लिख, 5 और 3 5 और 1 6, 6 और 3 कितना हो गया 9, उसके बाद ये 3, तो आंसर कितना है 393.95434। कैसे किया देखो, पहले क्या था, सबसे पहले 356.3334 ये था, हमेशा पॉइंट के नीचे ही पहुंच जाता है, इतना ध्यान रखो। तब ये क्या है 342, अब ये क्या है 3.42। अब जहां जहां संख्या नहीं है वहां तुम्हारे हिसाब से तुम्हारी सुविधा के लिए क्या लगा दो, 0 लगा दो, ये मैंने 0 लगा दिया और यहाँ पर भी 0 लगा दिया, ठीक है। अब ये 4, ये 3, ये 5, ये क्या हो गया 9 पॉइंट, ये कितना हो गया 13, ये कितना हो गया अपने 10 सॉरी 9 और ये 3, आंसर मिल गया 393.9534, 393.9534, ठीक है। तो ऐसे ही पॉइंट वाली जोड़ करते हैं, जिसको नहीं आता होगा आई थिंक आ गया होगा। अब अगला जो सेकंड है मैंने एग्जांपल दिया वो कर लेते सॉल्व। थर्टीन का स्क्वायर कितना होता है 169 डिवाइड 3 प्लस 2। अब इसको डिवाइड किया मैंने, 16 नहीं आते 15 तो आते हैं, कितनी बार आते हैं 5 बार, इसमें एक बचा 19 19 नहीं आते 18 आते हैं 6 बार, 1 बचा 1 तो वापस से 0.33
+2। अब कैसे किया मैंने वो मैं बाद में एक बार ये देख लो। 3 का डिवाइड किया मैंने 169। अब 16 आते हैं, 16 नहीं आते। 16 से तब क्या आता है 15 आता है 5 बार। 6 में से 1 गया, सॉरी 6 में से 5 गया तो 1, 1 में से 1 गया तो 0, 9 उतरे। 19 आते नहीं आते, 19 की बात क्या आता है 18 आता है, उससे पहले 18 कितनी बार 6 बार। अब 9 में से 8 गया तो 1, अब यहाँ पर कुछ नहीं है, पॉइंट आगे संख्या नहीं है तो पॉइंट 0 उतरा तो 10 हो गए। अब 3 की टेबल में 9 10 आते नहीं आते, 9 तो आते 3 बार, तो वापस ये 1 तो पॉइंट वहां उतारा हुआ तो अपन 0 उतार सकते हैं। 9 0 1 तो 3 3 3 यहाँ पे भी ऐसे ही चलता रहेगा। तो आंसर कितना आ गया अपने 3 और 6 कितना हो गया 8 5 आंसर 58.33। समझ में आ गया होगा। अब आगे चले। अब मल्टीप्लाई साथ में ले लो, माइनस होता तो बीच में करना था और कुछ नहीं करना था। अब मल्टीप्लाई प्लस दोनों साथ में लो या अलग अलग ले लो, माइनस अलग ले लेते हैं। अगला ले ले 6 का स्क्वायर डिवाइड बहुत बड़ा हो जाएगा, तुमसे इतना होगा नहीं, तुम ऐसे कर सकते हो आगे। और 4 प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, इसको करो और जिसका ये हो जाए वो ये करना। 7 का सॉरी यहाँ पे ये लिखो 9 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब माइनस सॉरी माइनस डिवाइड 4 माइनस 2 का क्यूब, इसको करो। दोनों में डिफरेंट है, ऐसा नहीं है कि डिवाइड यहीं पर आएगा, डिवाइड पीछे भी आ सकता लास्ट में। बता दो पहला सवाल। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 डिवाइड 4 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 2 का स्क्वायर होता है 4। उसके बाद 36 का इसके में मैंने डिवाइड किया तो क्या है 36 आता है 4 की टेबल में आता है, कितनी बार आता है 9 बार, प्लस 9 माइनस 4 9 कितना हो गया 18 माइनस 4 कितना हो गए 14 आंसर। अब ये चलो 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81। उसके बाद 2 का स्क्वायर कितना हुआ 2 का क्यूब है तो 8 डिवाइड 4 और 2 का क्यूब वापस से तो 8। उसके बाद 81 प्लस, अब इन दोनों को क्या करना है मुझे डिवाइड करना है तो 4 की टेबल में 8 आते कितनी बार आते 2 बार आते तो माइनस 8। अब ये क्या है 81 है और ये क्या है 2 है और ये माइनस का 8 है तो मैं पहले इसमें से माइनस करूंगी 6 क्या है माइनस का अभी भी क्यों 8 बड़ा था। अब मैं और माइनस कर सकती हूँ तो कितना है 75 आंसर है। तुम्हारी सुविधा के हिसाब से पहले प्लस करो माइनस करो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है बट आंसर सही आना चाहिए। अब मैं मल्टीप्लाई ऐड कर रही हूँ। लास्ट टाइम मल्टीप्लाई वाले सवाल करते ही अपना ये टॉपिक एंड हो जाएगा, मतलब ये टॉपिक एंड होगा मतलब ये मामला खत्म हुआ। अभी तक तो इसमें बहुत सारा बाकी है, गिनने वाले सारे सवाल बाकी हैं अभी तो बहुत कुछ बाकी है इसमें, बट ये जो नॉर्मल बेसिक है तुम्हारा वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अपन वापस से वही गिनने वाले सवाल करेंगे फ्रैक्शन वाले। फर्स्ट सवाल इसमें 8 का स्क्वायर माइनस 4 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर डिवाइड 3 प्लस 4। एक ये हो गया, एक दूसरा लिखो
मल्टीप्लाई हो गया ना, इसमें मल्टीप्लाई तो नहीं था, मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर। थर्ड अगला सवाल लिखो, इसमें 9 का स्क्वायर माइनस 4 का क्यूब डिवाइड 4 प्लस 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर। इन दोनों सवालों को करो। फर्स्ट सवाल बता दो, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 3 का क्यूब कितना होता है 64, प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 3 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है, सॉरी 4 का 4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। अब तुम सबको पता है पहले क्या करना है, डिवाइड सॉल्व करना, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस से माइनस। तो पहले मैंने डिवाइड सॉल्व किया, डिवाइड में क्या है 64 का 64, यहां से आंसर चालू हो रहा है, ठीक है। 64 का 64 माइनस 64 प्लस 9, 3 का डिवाइड में से किया तो कितना है 3 है, प्लस अब मैं चाहूँ तो 4 का मल्टीपल 4 सीधा कर सकती हूँ या फिर एक स्टेप और कर सकती हूँ। मैं एक स्टेप और कर दूँ ताकि तुम्हारे कंफ्यूजन नहीं आए। 64 माइनस 64 प्लस 3 प्लस यहाँ पे कितना 4 और 4 मल्टीप्लाई करना तो 60। अब जो माइनस हो रहा है वो माइनस कर दो, जो प्लस हो रहा है उनको प्लस करो। ये देखो ये प्लस का है, ये माइनस का, तो ये गया सीधा। अब ये क्या है 3 और ये 16, 3 और 16 तो 19, आंसर कितना आ गया 90। एक और करते हैं, ये रहा 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, 4 का क्यूब कितना हुआ 64 प्लस सॉरी डिवाइड 4 प्लस 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। अब 81 माइनस 64 का डिवाइड 4 से जाता है तो करो, डिवाइड करो 4 1 2 6 तो 60 प्लस डिवाइड हो गया, अब प्लस 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई 4 81। अब क्या करना है डिवाइड सॉल्व करना है, प्लस 2 माइनस 3 का टेबल 4 का बोलेगा, 4 का टेबल 3 को बोलो, बात वही है 12। अब जो माइनस हो रहा है उनको माइनस करो, जो प्लस हो रहा है उनको प्लस कर दो। तो यहां पर देखो 81 माइनस 81 माइनस है तो यहां पर 16 में से 12 है, 16 में से 12 क्या करेंगे जोड़ेंगे घटाएंगे, जोड़ेंगे इन दोनों को। तो ये कितने के 2 2 माइनस माइनस जुड़ गया 2 और 2। मैं इसमें से क्या कर रही हूँ, इसमें से एक मिनट देखो, इसमें से मैंने एक बार 16 का 16 रखा, इसको मैंने क्या कर दिया माइनस कर दिया 10। 2 किसमें माइनस के 12 में, तो माइनस के आ गया। अब 81 और ये कितने रहे 6 रहे, 16 में से 10 गए तो कितने रहे 6 रहे, तो 75। आंसर कितने है 75 प्लस में है। करके देख लो। एक और सवाल कर लेते हैं, इसमें कोष्टक वाला कर लेते हैं, एक और ऐड कर देते हैं कोष्टक वाला, फिर ये टॉपिक एंड हो जाएगा तुम्हारा। एट का स्क्वायर माइनस 4 का क्यूब प्लस कोष्टक 3 का स्क्वायर माइनस 2 का 8 का क्यूब कोष्टक बंद 2 प्लस 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 करो उसको, और ये डिवाइड रह गया इसमें बता दो ना, यहाँ पे डिवाइड लगा दो, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड, मल्टीप्लाई 2 कर दो 2 का स्क्वायर। अब करो उसको। सवाल बढ़ा दिया मेरे को पता है, बट ऐसे ही हार्ड सवाल आएंगे ना कि इजी आएंगे। ये एक ही सवाल है, कर लो खत्म हो जाएगा टॉपिक एंड। जल्दी करो। आज क्या करूंगी मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगी, जो भी अभी तक पढ़ा है उन सबके प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दूंगी ताकि तुम लोग क्या करो उन क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। देखो 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 माइनस 4 का स्क्वायर कितना होगा 64 प्लस 3 का स्क्वायर 9 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब 8 कोष्टक बंद 2
प्लस 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 का स्क्वायर 60 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 2, 2 का स्क्वायर 4। अब सबसे पहले यहाँ पर कोष्टक ही सोल्व करना, क्या करना, कोष्टक ही सोल्व करना। 64 माइनस 64 प्लस 8 में से 1, 9 में से 8 गया तो 1, 2 कोष्टक 1 2 प्लस 16 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 4। अब 64 डिवाइड सॉरी माइनस 64 प्लस टेबल बोला 1 का टेबल 2 का बोला, 2 का टेबल 1 का बोलो, 2 प्लस 60 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 4। अब मैंने इसको डिवाइड किया, 64 माइनस 64 प्लस 2, इन दोनों को माइनस डिवाइड किया तो कितने आ गए, 8 प्लस 8 मल्टीप्लाई 4। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले, 64 माइनस 64 प्लस 2 प्लस, अब 8 का पारा 4 में बोलो या 4 का टेबल 8 में बोलो, दोनों एक ही बात है। कितना क्या 32। अब क्या करना, प्लस या माइनस, तो पहले माइनस कर लेते हैं, देखो ये प्लस का और ये माइनस का गया। अब क्या बचा, 2 और 32 तो 34 आंसर आ गया। तुम्हारा हो गया होगा, ये टॉपिक्स पूरा एंड हो गया आज। अब मैं तुम लोगों को क्या कर रही हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रही हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन देते ही ये टॉपिक एंड। इस टॉपिक में अब क्या चलेंगे, इसी टाइप से चलना है, अभी तक ये रूट बाकी है, ये तो मैंने सिखाया नहीं इसके अंदर, इसी सवाल के अंदर कैसे यूज करते हैं ये तो बाकी है अभी तक। तो पहले ये वाला बताऊं रूट वाला, या फिर इसी के अंतर्गत 1/2 प्लस 3/2 इनका भी स्क्वायर होता है, उस तरीके के सवाल। मेरे हिसाब से ये पहले कर देने चाहिए, बाद में ये करें, ताकि इसमें एक सुविधा हो जाएगी। अगर ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपने, इसमें ही प्लस स्क्वायर कैसे होगा देख लो, 2 का स्क्वायर बटा 3 का स्क्वायर, इस तरीके से सवाल आएंगे भिन्न में, तब कैसे करोगे, तो तुम लोग ये कर लोगे तो तुम्हारे बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। इसलिए पहले अपन ये पढ़ लेंगे या फिर एक पढ़ लेंगे, तुम लोग मुझे बता देना क्या करना है, मैं दोनों ही कंप्लीट करवा सकती हूँ, पहले ये भी, पर तुम पे डिपेंड करता कौन सा करना है। सबसे पहले मैं नॉर्मल प्लस माइनस दे रही हूं, 8 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर क्यूब। सेकंड 9 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर डिवाइड 2 का स्क्वायर। अगला है 5 का स्क्वायर माइनस 3 कोष्टक 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 2। फोर्थ है 9 का क्यूब प्लस 8 का स्क्वायर कोष्टक, यहाँ पे प्लस लगा देना नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कोष्टक 2। उसके बाद 5 है 6 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 9 क्यूब डिवाइड 4, सॉरी यहाँ पे 3 लिख दो, प्लस कोष्टक 5 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर कोष्टक 1 और 2। ये 5 सवाल दिए हैं, 5 सवालों को सॉल्व कर लेना, तो तुम लोगों को पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं आ रहा है, इसमें सारे के सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे तुम्हारा। मैंने चारों माइनस प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये पांचों जो 4 टॉपिक है वो क्लियर हो जाएंगे, और मुझे बता देना कौन सा करना है, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ओके बाय, आज के लिए इतना ही।